हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं सॉरी, आपके जो पर्सन हैं वो आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर अवेलेबल है, वहाँ पे आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। सिर्फ व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सअप करना है। चाहे आपको ट्री लेनी है, पिरामिड लेना है, ब्रेसलेट लेना है, पेंडेंट लेना है, जो भी लेना है सिर्फ आप व्हाट्सअप करेंगे, मैसेज करेंगे बस। ठीक है, ताकि आपकी जो एनर्जी है उसको लेकर के मैं बता पाऊँ कि हाँ आपके लिए कौन सा परफेक्ट है। ठीक है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए वहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या लेना चाहिए। खुद से मत कहो कि मुझे रोज़ क्वास चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बिल्कुल नहीं, हर कोई रोज़ क्वास नहीं पहन सकता, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दिया जाता है स्टोन। ठीक है, कोई भी स्टोन होता है तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूँगी। आपकी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो पहले डिस्कस करेंगे हम, उसके बाद से मैं आपको जो है ये बताऊँगी पेंडेंट लेना चाहिए या ब्रेसलेट लेना चाहिए या ट्री लेना चाहिए या जो है आपको पिरामिड लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो वो बताऊँगी मैं। और साथ ही साथ ये देखो, ये है जिम्बू जो कि मैं आप लोग को मनी के लिए दे रही हूँ और बिजनेस के लिए दे रही हूँ। ये जो है ये जो आप लोग देख रहे हो ये एक ये रेकी सिंबल है। ठीक है, ये नंबर है, चैंटिंग नंबर। हम लोग चैंटिंग करते हैं ना, हम अपनी लव लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, जॉब के लिए। तो ये है आपके करियर के लिए, जॉब के लिए। ठीक है, ये नंबर आपको हमेशा प्रोटेक्शन देता है। और ये है सिंबल, रेकी सिंबल, जिसमें इस सिंबल्स का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, आपके करियर में ग्रोथ आएगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। तो ये जो है जिम्बू, ये आप लोग ले सकते हैं। इसको एक्टिवेट करके दिया जाता है और इसको आगे कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं इसकी। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। ठीक है, क्या सोच रहे थे वो आज सुबह सुबह। चलिए कार्ड्स निकालते हैं हम, देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। थोड़ी सी लाइट आपको कम लग रही होगी क्योंकि हमारे यहाँ कल से ही लाइट नहीं है और सुबह में भी आप लोग को एंजल गाइडेंस नहीं मिला, तो लाइट की वजह से सारा खेल लाइट का है। लाइट ही नहीं है हमारे यहाँ प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव है ना, आपके पर्सन के फीलिंग्स में बदलाव, आपके लिए बदलाव, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस जो है सो है, बट आपके पर्सन के फीलिंग्स में जो बदलाव आ रहे हैं ये माइंड ब्लोइंग है, आपका दिल खुश करने वाला। आप जो है बहुत टाइम से अगर अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत परेशान थे या अपने पार्टनर को जो है बहुत ज़्यादा एक उनका ऑन ऑफ सिस्टम देख रहे थे आप, यानी कि आना जाना लगा रह रहा था उनका, तो वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो कंट्रोल होगा, उसमें कंट्रोल आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन जो है ना कंट्रोल करते हुए खुद के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें फटाक फटाक बदलेंगी, मतलब जल्दी 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 बदलेंगी, और वो भी आपके फेवर में। जो भी होगा आपके फेवर में होगा, जो भी चीज़ें होंगी आपके फेवर में होंगी, जो भी एनर्जी होगी, जो भी फीलिंग्स, इमोशंस है ना। तो एक जो होता है ना कि कहते हैं ना कि
भगवान के द्वारा दिखाया गया रास्ता, है ना। तो वो भगवान के द्वारा दिखाया गया रास्ता मुझे नज़र आ रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव लेकर के आ रहा है कि अब जो है आप लाइफ में बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ गेन करने वाले हो, ठीक है। तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव देख रही हूँ मैं, ठीक। ये जो टाइम पीरियड है ये चेंज होने का बस वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है अब, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और देखो थोड़ा सा वेट करने में आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। न्यू बिगनिंग, गेटवे, ओके, थ्रिवलिंग, थ्रिविंग का कार्ड है, लीडरशिप, पेशेंस, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से कार्ड क्या बता रहे हैं, देखो कार्ड की एनर्जी मुझे क्लियर बता रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या एनर्जी है, हर एक चीज़। तो बात करते हैं आपके जो कार्ड्स हैं वो क्या बता रहे हैं मुझे। तो आपके कार्ड्स बता रहे हैं आपके बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में। देखो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी मनमुटाव हुआ है या जो भी प्रॉब्लम हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा शामिल है, बहुत ज़्यादा शामिल है। और गुस्से में बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा गुस्से में मतलब बोल चुके हो अपने पर्सन को। ऐसा दिख रहा है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रहा है आपका, और बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना कि ईगो आना, एटीट्यूड आना, तो वो मुझे नज़र आ रहा है आपकी बातों में, आपकी एनर्जी में, आपकी फीलिंग्स में, ठीक है, वो मुझे नज़र आ रहा है। और आपके जो पर्सन हैं एकदम अभी फ़िलहाल ये बहुत गहराई से सोच रहे हैं, बहुत गहराई से, और अपने अंदर बहुत पेशेंस रखा है इस पर्सन ने, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस इसलिए रखा है कि अगर ये पेशेंस नहीं रखेंगे ना फिर तो इनका मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। पेशेंस रखना बनता है, यहाँ पे रखना पड़ेगा इस पर्सन को। नहीं रखेंगे तो फिर वही सारे इश्यूज़, वही सारे प्रॉब्लम्स, वही सारे जो है ना होता ना कि जैसे कि बॉन्डिंग ख़राब होने लगती है, बॉन्डिंग बिगड़ने लगती है, तो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं उसमें इश्यूज़ दिख रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम दिख रही है। थोड़ा सा मैं कहूँगी कि यहाँ पे जो आपके पर्सन हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपके पर्सन है मुझे बहुत ज़्यादा एक जैसे दिख रहा है जैसे कि इनके अंदर एक ठहराव सा है। ये झटपट काम करने वाले इंसान नहीं हैं, जैसे जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ले लेना वो नहीं दिख रहा है। ये आलसी किस्म के इंसान हो सकते हैं, मतलब धीरे धीरे स्लोली करके काम करने वाले पर्सन, या एक डिसीज़न देने वाले पर्सन, एक्शन लेने वाले पर्सन, वो दिख रहा है मुझे। ये पर्सन ने अपने आप को शांत करना सीख लिया है। आपके पर्सन ने अपने आप को कैसे जो है शांत रखना है, कैसे डील करना है आपसे, या जो सिचुएशन चल रही है उसके साथ इनको कैसे डील करना है, इस पर्सन को पूरी तरीके से पता है, पूरी तरीके से पता है। ये पर्सन आपके कहीं ना कहीं बहुत सोच विचार करके ही आपके लाइफ में जो है एंटर करते हैं, और जब भी आते हैं आपके साथ जो है एक जो होता है ना कि आप खुश हो जाते हो। अब आपको लगता है कि अब जो है ना मेरी लाइफ में ये पर्सन आ चुका है, अब मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। अब न्यू बिगनिंग है, हम दोनों की लाइफ में न्यू बिगनिंग हो गई है, और अब जो है हम दोनों कभी नहीं बिछड़ेंगे, कभी भी नहीं बिछड़ेंगे। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। आपकी लाइफ में एक जो एनर्जी है ना, उसको फील करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके एनर्जी के अनुसार से मुझे ये पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में, देखो ये पर्सन की एंट्री तो फिक्स है, ठीक है, चाहे आप दोनों के बीच में कास्ट इश्यूज़ क्यों ना हो,
ठीक है, कास्ट इश्यूज़ हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन आएंगे, आना इनका तय है, आना इनकी एनर्जी के अनुसार से एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक, तो हालांकि टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन ने सोचा तो ज़रूर है। चलिए और देखते हैं कार्ड्स क्या हैं, क्या सोच रहे थे आज सुबह सुबह ये। द हेरोफेंट, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, चैरियट की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द हाई प्रिस्टेस, एंड मेरे पास 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस की एनर्जी है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है यहाँ पे, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन सोचते हुए तो दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले मैरिज के बारे में, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मैरिज वाली एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है इस पर्सन को। ये पर्सन को जो है मैरिज से रिलेटेड कुछ इनके दिल में, इनके दिमाग में है आपको लेकर के, क्योंकि ये पर्सन को मैरिज करना है आपसे। मैरिज वाली एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, मैरिज करना है इनको आपसे, और जल्द ही मैरिज करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि अब जो है कोई लेट हो, कोई भी मतलब देर इनको करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये पर्सन बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहते हैं। अब ये पर्सन अब चाहते हैं आपके साथ एक जो खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग है वो करना। अब दिख रहा है कि अब आपके पर्सन का दिख रहा है कि अब इनको समझ में आ रहा है कि आप कितना ज़्यादा इनके लिए जो है परफेक्ट इंसान हो, परफेक्ट पर्सन हो, परफेक्ट बॉन्डिंग है आप दोनों की। इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। ये पर्सन आपके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि इनको लगता है कि अब आप जो है ना, अब जो है आप बदल गए हो, अब जो है आप पूरी तरीके से बदल गए हो, क्योंकि अब आप इस पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपने बहुत पहले मौका दिया था, इस पर्सन ने उस मौके का फ़ायदा जो है ना नहीं उठाया। मतलब एक जो होता है ना कि आपकी वैल्यू नहीं करी, तो आपने भी ठान लिया कि चल भाई तू मेरी वैल्यू नहीं करेगा तो फिर मैं तेरे पीछे क्यों आऊँ, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपको लेकर के थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन को बैलेंस करना है अपने रिश्ते को, अपने आप को। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके साथ इस पर्सन को जस्टिस भी करना है, इस पर्सन को जस्टिस देना है। इस पर्सन को जस्टिस दे करके ही इनके दिल को आराम मिलेगा, इनके दिल को चैन मिलेगा। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर के, अपने फीलिंग्स को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना कि देखते हुए से दिखाई दे रहे हैं, फील करते हुए से दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप भी बातें कहीं हद तक बहुत ज़्यादा छुपाते हो, बहुत ज़्यादा छुपाते हो, और आपके पर्सन भी बहुत सारी बातों को छुपाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हैं। ये पर्सन को हाइड करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, और ये पर्सन हाइड करके, ठीक है, हाइड करके ही बहुत सारी चीज़ों को रखना चाहते हैं। ये पर्सन का मुझे दिख रहा है जैसे कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उदास। एक जो होता है ना कि होप खो देना, है ना, तो इनका होप मुझे दिख रहा है कि ख़त्म सा हो रहा है,
ख़त्म से इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप भी अब इस पर्सन के बिहेवियर से परेशान हो गए हो। अब आप भी जो है ये देख देख करके परेशान हो गए हो कि क्यों क्यों ये ऐसा करते हैं, क्यों ये बार बार मेरी लाइफ में आना जाना और अपनी फैमिली का एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं बस कि हाँ ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, है ना। तो मुझे अब दिखाई दे रहा है कि अब आपके पर्सन चीज़ों को बहुत बहुत बेहतरीन से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से समझ रहे हैं और समझ करके ये पर्सन डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, समझ करके लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि लाइफ में बढ़ना ज़रूरी है आगे, है ना। लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है और ये पर्सन आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, इनकी नैया डूब जाएगी, है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि ये पर्सन जो है ना यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए ये पर्सन आज सुबह ही सोच रहे थे आपके पास मैसेज करने का, कॉल करने का, आपसे बात करने का, ठीक, आपसे मिलने का। ये पर्सन ने सोच रखा है आपसे मिलने का, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। मेरे अनुसार से तो दिख रहा है कि पर्सन जो है ना आपसे मिल करके आपसे बात करना चाहते हैं और आपको एक जो होता है ना कि जैसे कि गुड न्यूज़ सुनाना चाहते हैं। इनका मन बड़ा है आपको गुड न्यूज़ देने का। गुड न्यूज़ इनकी यही रहेगी आपके तरफ, मतलब कि आपको कि अब जो है ना ये पर्सन का दिमाग ठिकाने आ गया है और अब जो है ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। गुड न्यूज़ में मुझे यही गुड न्यूज़ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से कि आपके पर्सन जो है ना आपको ये बताना चाह रहे हैं। आपके पर्सन आपको ये मतलब कि क्लियर बोल देना चाहते हैं कि अब तुम्हें किसी और का इंतज़ार या किसी और की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मैं हूँ ना, बस यही जो है ना आपके पर्सन का मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन करते हुए दिखाई देते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपके पर्सन क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन एकदम से इनका एटीट्यूड, इनका ईगो एकदम पूरी तरीके से चेंज हो गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना इस पर्सन ने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा इनके अंदर बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव कब आ जाए इंसान में, इंसान को पता नहीं चलता है। और ठीक वही हुआ है आपके पर्सन के साथ भी कि आपके पर्सन के अंदर कब बदलाव आ गया है। ये इतना बड़ा बदलाव इस पर्सन को खुद आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन का कि अब आपके पर्सन जो है ना आपके तरफ एक मैं अच्छी सी एनर्जी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन फाइनली आपके तरफ आने के लिए रेडी तो हो रहे हैं ना, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पर्सन आपके तरफ फाइनली रेडी हो रहे हैं, मतलब आने के लिए। और इनका मूड काफ़ी अच्छा बन रहा है आपकी तरफ मूव करने का, ठीक है। अब जो है ये पर्सन आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ये पर्सन इग्नोर करते होंगे, ठीक है, या आपको हल्के में लेते होंगे, अरे यार हो जाता है ना, ये करते हुए। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि अब फाइनली इस पर्सन को ये समझ में आने लगा कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ऐसी फीलिंग्स किसी के लिए नहीं आती है। जब आती है ना तो दिल से आती है और दिल से जो फीलिंग्स आती हैं वो रियल फीलिंग्स होती हैं। वो होता है कि दोनों तरफ से जब होता है ना तब होने लगता है, खुद ब खुद एहसास होने लगता है कि हाँ वो बंदा या बंदी जो भी है वो मेरे से प्यार करने लगा है या प्यार करने लगी है। तो पहले ये जो है ना, पहले आपको आपके प्यार को इनको मतलब ये इनको रियल नहीं लगता था कि आप सच में इनसे प्यार करते हो, मतलब एज अ फ्रेंड लेते होंगे आपको, है ना। लेकिन अब जो है ना एज अ फ्रेंड ना ले करके अब एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ लवर, है ना, ये पर्सन लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है क्लियर कि आपके पर्सन आपके तरफ जो है मूव करना चाहते हैं। और चूँकि यहाँ चैरियट की एनर्जी है तो चैरियट की एनर्जी क्लियर बता रही है कि आपके पर्सन आपके तरफ मूव करना चाह रहे हैं। और मूव करके, है ना, एक जो होता है ना कि क्लियर वे में बातें कर लेना। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में
आने वाले हैं। ठीक, आप बहुत जल्दी आने वाले हैं। और ये पर्सन मुझे ज़्यादा वक्त देते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब किसी को और ज़्यादा वक्त जो है ना, किसी और के ऊपर और ज़्यादा वक्त जो है ये पर्सन नहीं देना चाहते हैं, किसी और के ऊपर और ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है रिलेशन ये बनाने के लिए तैयार हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अब आप दोनों के बीच में अगर आपके पर्सन इन दिनों में आ जाते हैं, मैं बता देती हूँ, ये जुलाई तक वापस आ जाएंगे। आपके पर्सन जुलाई तक वापस आ जाएंगे। और जुलाई तक जैसे ही ये पर्सन वापस आते हैं वैसे ही मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में ग्रोथ। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ये जुलाई तक वापस आ जाएंगे आपके पर्सन। और आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आने लगेंगे। आपको भी समझ में आने लगेगा, आपके पर्सन को भी समझ में आने लगेगा। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझने लगोगे। ठीक है, और कहीं हद तक मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको प्रपोज़ल देने वाले हैं। ठीक है, वो प्रपोज़ल देने वाले हैं आपको। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म। मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपको पसंद भी आई होगी और रेजोनेट भी हुई होगी। तो रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप मुझसे कुंडली रीडिंग के लिए भी बुकिंग करवा सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।